दोस्तों, नशेड़ी जब नशे से दूर होता है, नशा छोड़ता है और रिहैबिलिटेशन सेंटर से बाहर आता है, तो वहाँ ज़्यादातर नशा मुक्ति केंद्रों में तो नहीं बताया जाता। लठ परेड होती है, मार पिटाई होती है और कोई ख़ास नशा छुड़ाने का कोई प्रोग्राम नहीं होता। बस रखा, खिलाया पिलाया, मारा कूटा गलती पे वगैरह वगैरह। और मतलब मुंह से बात कम और हाथों से बात ज़्यादा कई नशा मुक्ति केंद्रों में ऐसा आज भी होता है। और कन्फर्टेशन पे काम कराते हैं वो, मतलब कि बिज़ी रखना, और एक दूसरे से बात नहीं करेगा पूरे पूरे इलाज में, समझे। और घर की फीलिंग्स यानी घर के बारे में सोचने के लिए उसे वक्त ही नहीं मिलेगा। वो दूसरों की गलतियां निकालेगा, 50 गलती निकालना आज इस लड़के की, तो 50 गलती वो ढूंढने में लग जाएगा, नहीं तो शाम को उसकी गाड़ कुटाई होएगी। इससे क्या है, वो घर की भावनाओं से और इधर उधर की भावनाओं से बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। लेकिन ये तरीका ज़्यादातर पर्याप्त तो है नहीं, ये फालतू की चीज़ें बना रखी हैं मेरे मुताबिक। क्योंकि नशेड़ी जब सुधरता है तो नारकोटिक्स एनोनिमस की जो जेएफटी है उसमें लिखा हुआ है कि उसे मारा जा सकता है, उसे पीटा जा सकता है, उसे कैद किया जा सकता है, तर्क संगति तरीके से बात को उसके आगे रखी जा सकती है, उसे बंद किया जा सकता है, ठोका जा सकता है, कुटाई भी की जा सकती है। लेकिन वो तब तक ड्रग लेना बंद नहीं करेगा जब तक वो ऐसा खुद ना करना चाहे। तो कई नशेड़ी इस तरह के रिहेबिलिटेशन सेंटरों से डर कर किसी तरह से जब वो बाहर आ जाते हैं तो डर कर नशा नहीं करते, है ना। यानी उन्हें डर, दोबारा वहाँ जाने का डर कि वहाँ दोबारा गया तो फिर से वही ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी जिसमें एक एक पल बहुत मुश्किल गुजरता है। तो वो इस डर से नशा नहीं करते, समझे। अंदर से उनकी इच्छुकता नहीं आई नशा बंद करने की कि भाई मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, फिर कल को मैं अपने माँ बाप का सहारा बनूंगा, बीवी होगी, बच्चा होगा वगैरह वगैरह, मेरा जीवन व्यवस्थित हो जाएगा, है ना। सबसे अच्छी चीज़ सम्मान होगा, इज्जत होगी, स्वास्थ्य होगा। इन सब चीज़ों के बजाय जो न्यू कमर है वो ऐसा सोचता है कि कुछ न्यू कमर वापस ना जाने की वजह से नशा नहीं करते। लेकिन जब तक ये डर बना हुआ रहता है, जब तक ये डर उनके लिए बना हुआ रहता है कि उन्हें जो नशा मुक्ति केंद्र भेजने वाले लोग हैं, बाप है, माँ है, भाई है, बहन है, जो भी उसे नशा मुक्ति केंद्र भेजता है, जिससे भी वो डरता है, जिसके भी आगे उसकी चुप्पी छा जाती है, जब तक वो इस दुनिया में है ना, जब तक वो नशा नहीं कर रहा। और जैसे ही अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, वो इस दुनिया से रुखसत हुआ या वो कहीं बाहर चला गया जो कभी वापस ही नहीं आएगा, ये पता चल जाए उसको, तो वो फिर से नशा करने के लिए बना रहता है। ठीक है। तो नशा मुक्ति केंद्र से बाहर आने के बाद में उसको नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंगें करनी चाहिए। तो नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंगों में हर समुदाय से व्यक्ति आता है, एडिक्ट आता है ना। और हर तरह का व्यक्ति होता है इसमें। जैसे नोट पे पहले 16 भाषाएं लिखी होती थी ना, यानी 16 भाषाएं, और यानी 16 तरह के लोग, 16 भाषा बोलने वाले लोग, जैसे ना पहचान, पंथ, धर्म या धार्मिक अनास्था का व्यक्ति हो, यानी चाहे वो किन्नर हो, चाहे हिजड़ा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, चाहे अछूत हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, है ना, चाहे नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे कमीना हो, चाहे सीधा इंसान हो, है ना। तो हमारे साथ कोई भी शामिल हो सकता है। और वहाँ पर हम ये जाति और ये क्या नाम है, भेदभाव, उम्र, छोटा बड़ा, ये सब नहीं देखते। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब उम्र देखते हैं, है ना,
जबकि नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम तीसरी परंपरा में आके कहता है कि सदस्य बनने के लिए नशा बंद करने की इच्छा, इस आवश्यकता की वजह से एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट से कभी बड़ा नहीं होता। अर्थात मैं इस संगठन में नशा बंद करने के लिए आया, तू भी नशा बंद करने के लिए आया, तूने भी कुछ खाने किए, मैंने भी कुछ खाने किए, तेरा भी एडिक्शन नशा था, मेरा भी एडिक्शन नशा था, तूने भी गलत ज़िंदगी देखी, बुरी ज़िंदगी देखी, मैं भी बुरी ज़िंदगी देख के आया हूँ। तू भी रिकवर होने के लिए आया है, मैं भी रिकवर होने के लिए आया हूँ, है ना। तेरा भी उद्देश्य एक है और मेरा भी उद्देश्य एक है। तू जिस इरादे से आता है उसी इरादे से मैं आता हूँ, तू जो लेने आता है वही लेने मैं आता हूँ, है ना। तो इस वजह से, है ना, कि हमारी बुनियाद एक है, फाउंडेशन एक है। हम सब ने नशा किया है, बर्बादियाँ की हैं, चोरियाँ की हैं, चकारियाँ की हैं, और हम नारकोटिक्स एनोनिमस में रिकवरी हासिल करने के लिए आते हैं। इस वजह से एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट से कभी बड़ा नहीं होता। लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं नारकोटिक्स एनोनिमस में भी और इस दुनिया में भी जो मतलब अपनी इज्जत करवाते हैं, जो अपने आप को गुरुजी बुलवाते हैं। दुनिया उन्हें नाम से नहीं, उनके नाम से नहीं, गुरुजी से पुकारती है। गुरुजी, गुरुजी नमस्ते, गुरुजी ये, गुरुजी वो, सर ये, सर वो, है ना। ये हमारे सर हैं, ये हमारे गुरुजी हैं, ये हमारे टीचर हैं, ये हमारे स्टाफ हैं, ये हमारे ये हैं, ये हमारे वो हैं, है? तो जब नारकोटिक्स एनोनिमस में कोई न्यू कमर संस्था से आया और संस्था का वहाँ डायरेक्टर या कोई भी काउंसलर या स्टाफ वहाँ उसे मिला, तो वो न्यू कमर जा कर के पैर छूता है उनके, है ना। तो वो पैर छुआ लेते हैं वो, और गुरुजी नमस्ते, और सर नमस्ते, पैर छुआ लेते हैं, है ना। अरे भाई उसे चुप कराओ वहीं पर ही, उसे चुप कराओ वहाँ पर कि सुन बे ओए, संस्था में तेरे को नहीं बताया तो नहीं बताया, लेकिन यहाँ सुन, समझे कि ये पैर छूने का प्रोग्राम नहीं है, ये गले लगने का प्रोग्राम है, ये हाथ मिलाने का प्रोग्राम है, ये जादू की झप्पी देने का प्रोग्राम है, ये बल और आशा देने का प्रोग्राम है ना। और इस प्रोग्राम में कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है। नशा बंद करने की इच्छा, सदस्य बनने के लिए इस आवश्यकता की वजह से कोई एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट से बड़ा नहीं होता। लेकिन वो सर कह रहा है, उन्हें भी हाई मिल रही है। सर 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 आपको मम्मी पूछ रही थी, लो मम्मी का फ़ोन आया है, हेलो नमस्ते, हेलो सर कैसे हैं। वो सर कहलवा रहा है अपने आप को, समझे ना, है ना। गुरुजी नमस्ते, तो वो गुरुजी कहलवा रहा है अपने आप को। अबे टोक नहीं रहा उन्हें, वो क्यों, हाई मिल रही है, इसी में हाई मिलती है। और संस्था से जब 4 लोग मीटिंग कराने के लिए लेके आता है कोई भी डायरेक्टर, तो वो मतलब चारों लड़के या जितने भी हों सब मतलब उसकी परमिशन के बिना वो तो किसी से मिल नहीं रहे, झुल नहीं रहे, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, ठीक है। जिसकी डायरेक्टर से बिगड़ी हुई है, जिस व्यक्ति की डायरेक्टर से कट्टा से 36 का आंकड़ा है, तो वो जो उसके साथ डायरेक्टर के साथ बच्चे आए हैं, वो उस व्यक्ति से मिलने से डर रहे हैं कि कहीं वो ना देख ले, या वो नहीं देखे तो कल को कोई उन्हें उसे बता ना दे कि हम उससे मिले थे, उसके साथ खड़े हुए बात कर रहे थे, समझे। तो ऐसे लोगों को, ऐसे मेंबरों को, उन बच्चों को, न्यू कमर को ये कहना चाहिए कि भाई देख, नारकोटिक्स एनोनिमस में हम सब बराबर हैं, और चाहे मेरी किसी से भी बिगड़ी हुई है वो मेरा मैटर है। तुझे सबसे मिलना है, तुझे हर उससे मिलना है जो तुझे अच्छा देता है ना, जो तेरी रिकवरी में वो मदद करना चाहता है। मेंबर इज़ अ मेंबर, कभी गलत तो वो करेगा नहीं, ठीक है। लेकिन वो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, और उसके साथ संस्था वाले के साथ खड़े हुए, पीछे हाथ करके खड़े हुए हैं, गुरुजी, सर जी, शर्माए हुए, झिझके हुए। जानते हो क्यों?
उसको मज़ा आ रहा है ऐसा करवाने में कि मेरे सामने हाथ पीछे खड़ा होके खड़ा हुआ है और उसके साथ जो 2 लोग उसके यार आए हुए हैं बिरादरी के या गांव के, वो भी देख रहे हैं। हाँ भाई, बातचीत तो ठीक है बंदे की, है ना। चेले चपाटे तो बहुत हैं, पैर छू रहे हैं, सर कह रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं। नहीं दोस्तों, नहीं। जो ऐसा करवा रहा है वो भुगतेगा, परिणाम लेगा। ये गलत है, ये परंपरा के अधीन है। ऐसा मना करना चाहिए उन लोगों को। नंबर 1, संस्था में कोई काउंसलर नहीं रखता, और रखता भी है तो वो काउंसलर ये चीज़ें उनको बताता क्यों नहीं है कि भाई नारकोटिक्स एनोनिमस में हम किसी भी वक्त निगरानी में नहीं है, और मेरी चाहे किसी से कुछ भी दुश्मनी है, लेकिन तुम अच्छे से मिलना, तुम्हें सबसे मिलना है। संस्था से भेजने से पहले, मीटिंग भेजने से पहले वो लड़कों को क्या बोल देते हैं कि भाई वहाँ सिर्फ मीटिंग जाना, सिर्फ मीटिंग जाना, और मीटिंग ख़त्म होते ही सीधे वापस आ जाना, आफ्टर मीटिंग मत जाना। समझ रहे हो? ये उनको वार्निंग दे के भेजा जाता है कि ठीक है बेटा, स्कूटी दे दी, बाइक दे दी, गाड़ी दे दी, ये लो जाओ बेटे, ये लो कुछ पैसे, प्यार जता दिया। समझ रहे हो ना? नंबर 1, उन्हें वार्निंग देकर कि भाई ये तुम्हारे लिए अच्छा है। उन्हें लगता है कि भाई ये हमारे लिए अच्छा है कि सिर्फ मीटिंग करनी है और घर आ जाना है। आफ्टर मीटिंग में जो लोग हमें बुरे बुरे लोग मिलते हैं और बुरी बुरी बातें करते हैं या बुरे बुरे एडिक्शनों में डाल देते हैं, उन्हें डरा देते हैं कि सट्टे में डाल देंगे, जुए में डाल देंगे, और तुम्हें रंडीबाजी में डाल देंगे, और तरह तरह की चीज़ें, एडिक्शन तुम्हारे गले लगेंगी। बीड़ी पीते हो तो सिगरेट पीने लगोगे, सिगरेट पीते हो तो गुटखा भी खाने लगोगे, और चाय ये वो ना उल्टी सीधी बातें होती हैं। तो बसूड़ी मिलती है बहुत, सीधे मीटिंग जाना और मीटिंग से वापस आ जाना, ये उसको बता देते हैं। हालांकि असलियत ये है, असलियत क्या है कि अगर वो आफ्टर मीटिंग में गया, लड़का संस्था से आफ्टर मीटिंग में गया, तो आफ्टर मीटिंग में नारकोटिक्स एनोनिमस के जो मेंबर हैं, ओल्ड एज हैं, जो पहले से आ रहे हैं, वो उन न्यू कमरों से जो संस्था से आए हैं उनसे बातचीत करेंगे। बेटे इधर आओ, क्या नाम है, कहाँ से आए हो, कितनी रिकवरी है, कितना क्लीन टाइम है, कहाँ से इलाज लिया है, और उसे इस विषय में प्रेरित करेंगे, यानी कि भाई तू संस्था छोड़ दे, तू मीटिंग कर, क्यों संस्था में गुलामी कर रहा है ना। संस्था की रिकवरी नहीं होती, संस्था का सिर्फ क्लीन टाइम होता है ना। जो कुछ है, मीटिंग है, अपने घर जा, काम काज कर, माँ बाप की सेवा कर, उन माँ बाप की सेवा कर। जब तू नशा करता था, जब तेरे माँ बाप तुझे देखने को भी तरस गए और तुझसे 4 बातें करने को भी तरस गए, और अब जब तूने नशा छोड़ा है तो तू सेंटर में पड़ा हुआ है ना। अबे अपने घर जा, कमा, कुछ काम वाम कर, नहीं कर तो ऐसे ही घर में जा, हेल्प करा माँ बाप की, उनके साथ रहे, है ना, उनका हाथ बटा, और अपने जो है नियमित मीटिंग भी आता रहे, है ना। सेंटर की रिकवरी नहीं है भाई, सेंटर तो प्रॉब्लमों का घर है। तो इस तरह से उसका नेगेटिव फिल्टर डाउन कर देते हैं। ये रिहेबिलिटेशन वालों के लिए नेगेटिव फिल्टर डाउन है, असल में वो उसकी अच्छे के लिए समझा रहे होते हैं नारकोटिक्स एनोनिमस के मेंबर उस न्यू कमर को, क्योंकि सालों तक नशा मुक्ति केंद्र में रोक के रखते हैं लड़के को, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बहाने से, कि तेरे को तनख्वाह देना शुरू कर दूंगा, तो अभी रुक, अभी फैमिली कम है, पेशेंट कम है, तेरे को मैं बाद में तनख्वाह देना शुरू करूंगा, जब तक तेरा हाथ खुल जाएगा, जब तक तू समझ जाएगा स्टाफ में रहना, मीटिंगें कराऊंगा, और यहाँ जाएंगे, है ना, हरिद्वार जाएंगे और उत्तराखंड जाएंगे और वहाँ जाएंगे और यहाँ जाएंगे, साथ घूमने। 1-2 बार ले जाता है उन्हें घुमाने के लिए, घुमा देता है, सेंटर में एक ओहदा दे देता है, उनकी चलवाता है, चलने देता है कि भाई चलाओ अपनी, जब भी तो रुकेंगे वो फ्री में। और धीरे धीरे करके वो भी आश्वासन देता रहता है घर पे कि हाँ भाई कह रहे हैं कि अभी ज़रा फैमिली कम है मम्मी, जब थोड़ी फैमिली बढ़ जाएगी ना तो मैं तनख्वाह देनी शुरू कर दूंगा। फैमिली बड़ी भी है, सब कुछ है, खा रहा है, खा के गेंडा हो रहा है,
गाड़ी ले ली, स्कूटी ले ली, बाइक ले ली, और पता नहीं क्या क्या बैंक बैलेंस कर लिए, मोबाइल ले लिए, चैन ले ली, और ईगो में आ गया। लेकिन उनको देने के लिए अभी तनख्वाह नहीं है उसके पास में। समझ रहे हो? इसी तरह साल गुजर जाता है और भैया फिर घर वाले कहते हैं क्या हुआ, पैसे कहाँ हैं, तनख्वाह कहाँ है? जब तक उसे आदत पड़ चुकी होती है उन्हें हराम का खाने की, है ना, लोगों पे हुक्म चलाने की, अपने काम पेशेंटों से कराने की, दूसरों से कराने की, डायरेक्शन देने की, है ना, जब तक उन्हें आदत क्या एडिक्शन हो चुका होता है वहाँ रहने का, है ना, कि अब अगर वो सिर्फ खर्चा पानी भी उन्हें दे तनख्वाह के बजाय, तो भी वो वहीं रहेंगे, है ना। आदत एडिक्शन बन जाता है, या हम इसको बोल देते हैं कि हाय लग जाती है, हाय का मरीज़ हो जाता है ना। वो हाय उसको वो जगह छोड़ने नहीं देती, और दूसरे वो खुद रिहेबिलिटेशन का मालिक उन्हें बांध के रखता है। गाड़ी दे दी, कुछ खर्चा दे दिया, ओहदा दे दिया, उनकी चलवा दी, मीटिंग भेज दिया, है ना। कभी उनके नाम पे क्या आज क्या खाएगा फलाने, ए भाई जो बनवा लो, नहीं जो तू कहेगा वो बनेगा, ओए मैं जा रहा हूँ अभी आ रहा हूँ, इससे पूछ लियो, जो भी कहे वो बनवा दियो, पूरी पूरी फैमिली में और स्टाफ में तड़का मार के। तो भैया उसे इस तरह से रोक के रखते हैं, और ये जो बेवकूफ़ है न्यू कमर समझ नहीं पाता इन चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ें समझने की उसमें बुद्धि ही नहीं होती, सद्बुद्धि ही नहीं होती। ये बातें समझने की उसमें सद्बुद्धि ही नहीं होती, है ना। नया नया नशा छोड़ा है, वो कह देते हैं उसको कि भाई क्लीन टाइम बढ़ा अपना, क्लीन टाइम इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़। यहाँ पे घुसा देते हैं क्लीन टाइम इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़। क्लीन टाइम तो बढ़ रहा है तेरा, अगर यार पैसे भी नहीं मिल रहे तो साथ वाला स्टाफ वाला को समझा देता है कि ऐसे समझा दियो इसे कि जो ज़्यादा घर जाने की कर रहा है ना, उसे ऐसे समझा दियो कि ऐसा है, इसको आज दोपहर को समझाइयो, मैं तो चला जाऊँगा, अपने अपने ना ले लियो, इसको ज़रा 1-to-1 में ले लियो, कि वो उसकी काउंसलिंग कर देता है जो ज़्यादा घर कर रहा होता है, पैसे तनख्वाह कि कुछ नहीं यार, क्लीन टाइम तो बढ़ रहा है भाई, तेरा क्लीन टाइम रिकवरी मजबूत हो रही है ना। सारी ज़िंदगी पड़ी है घूमने फिरने, काम करने के लिए, खाने पीने के लिए, तो वो भी कहता है हाँ यार क्लीन टाइम तो बढ़ ही रहा है। अरे क्या सारी ज़िंदगी क्लीन टाइम ही बढ़ाता रहेगा? है अभी बच्चा है, क्लीन टाइम बढ़ाते 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 जवान हो जाएगा, फिर ही क्लीन टाइम बढ़ाते बढ़ाते और अधेड़ हो जाएगा, आदमी हो जाएगा, फिर बुढ़ा हो जाएगा, फिर मर जाएगा। है तो क्लीन टाइम बढ़ाने के लिए थोड़ी ना तू पैदा हुआ है, नशा छोड़ रहा है तू। नशा छोड़ के अपनी ज़िंदगी को व्यवस्थित करने के लिए तूने नशा छोड़ा है। काम करने के लिए, काज करने के लिए, सामान्य लोगों की तरह जीने के लिए तूने नशा छोड़ा है। अपने स्वास्थ्य के लिए तूने नशा छोड़ा है ना। और नशा छोड़ के अगर तू दूसरों की सेवा नहीं करेगा, माँ बाप की मदद नहीं करेगा, बीवी बच्चे नहीं करेगा, शादीशुदी नहीं करेगा, काम काज नहीं करेगा, अपने घर को नहीं देखेगा, अपनी बहनों की उम्मीदें पूरी नहीं करेगा, अपने बच्चों को नहीं पालेगा, अपनी बीवी की हसरतें पूरी नहीं करेगा, तो दिस इज़ नॉट अ रिकवरी। कोई फ़ायदा नहीं तेरा नशा छोड़ के जीने का, कोई फ़ायदा नहीं। तू सिर्फ एक डस्टबिन है, डस्टबिन जिसे कोई भी यूज़ कर सकता है। अपना गंदा पोतड़ा और कॉन्डम, उसमें कुछ भी नैपकिन डाल के चला जाएगा, यूज़ करेगा तेरे को। यूज़ कर कर के जब वो फुल हो जाएगा ना डस्टबिन, तो एक दिन डस्टबिन को ही फेंक देंगे, है ना। कुछ हासिल नहीं होता। तो नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंगें करो, ठीक है, अपने घर से करो, अपने माँ बाप को देखो, 4 पैसे अपने दम पे कमाओ, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के गोली मत चलाओ, या दूसरे के बोल वचन पे मत जियो,
कि आज नहीं तो कल वो ऐसा करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। इस दुनिया में सिवा माँ बाप भाई बहन के कोई अपना नहीं है, ये मेरा अनुभव है। अगर कोई अपना है, तुम्हें अपनापन दिखा भी रहा है कि नहीं यार वो तो गाड़ी देता है मेरे को, पैसे देता है, प्यार जताता है, भेजता है, तो भाई बदले में तुम उसके काम आ रहे हो, तुमसे वो काम निकलवा रहा है, समझे, सेंटर संभलवा रहा है। तुम सेंटर में रहोगे तो वो आराम से घूम सकता है बेफिक्र होके, नहीं तो सेंटर वाले को तो यही डर रहता है कि कहीं कुछ हो ना गया हो, सेंटर में कोई मर ना गया हो, किसी ने किसी के कुछ कर तो ना दिया हो, कुछ ये तो ना होगा हो, कुछ होता ना होगा हो। वो मेंटली तो सेंटर में होता है, लेकिन फिजिकली बाहर होता है, तो उसकी हजार समस्या तुमने ले रखी है, दूर कर रखी है ना। एक फ्री के चोदू हो तुम, फ्री के चोदू, है ना। और इस तरह से कर करके तुम्हें फ्री की चोद की आदत पड़ जाती है। मैं आज भी ऐसे कई संस्थाओं में को जानता हूँ जिसमें फ्री के चोदू हैं, जो खुद कमा के खाना नहीं जानते, और वहाँ का डायरेक्टर उन्हें गालियाँ दे, पीटे, मारे, लाते बरसाए और दुनिया भर के काम कराए, वो वहीं रहते हैं सिर्फ रोटी पे, सिर्फ रोटी और रहने पे। बुराई भी बहुत करते हैं उसकी पीठ पीछे, बुराई भी बहुत करते हैं उसकी पीठ पीछे। क्या करूं, मगर मजबूर हूँ यार, कहाँ जाऊं, है नहीं कहीं जाने को। घर वालों की बुद्धि बांध रखी है, घर वाले, घर भाग जाता हूँ तो घर वाले उठा के फिर यहाँ भेज देते हैं, समझे। तो कई फ्री के लोगों ने जो है बाकी लोगों का भी रास्ता इनकम बंद कर रखी है। कहने को बातें बहुत कुछ हैं, कभी आप लोग कुछ पूछिए तो सही, बताऊंगा मैं। शुक्रिया, फ़िलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।